सुने जरा, जब रिश्ते की बारी आई तो इन्होंने कहा कि अली बात कर ना रिश्ते की, तो कहते हैं मुझे शर्म लगती है, मैं अपने रिश्ते की बात करूं, कहीं ऐसा ना हो हुजूर कहीं और रिश्ता कर दे। हजरत अली आया के बैठ गए, हुजूर ने फरमाया अली खैरियत है? जी या रसूल अल्लाह। कैसे आयो? गर्दन झुका ली, गैरत की वजह से कुछ कह नहीं पाए। हुजूर ने फरमाया जो नियत लेके आए हो तुम बताते हो या मैं तुम्हें बता दूं? है जी, मैं उस जमात से बात ही नहीं करना चाहता जो ये कहती है नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं। अगर ये अकीदा अली का होता तो कहते हुजूर आपको क्या पता मेरे मन की बात, लेकिन गर्दन झुका के कहा हुजूर जो अली के दिल में है वो आपको अच्छी तरह मालूम है, काली तू बताना। कहते हुजूर आप अच्छी तरह जानते हैं। फिर मेरे नबी के जुमले देखे, अल्लाह करे ये बात ज़हनों में उतर जाए। बच्चों से भी गुजारिश करता हूँ, बाप के आगे खड़े होकर मत कहना अपनी मर्जी से शादी करनी है मुझे, हैं कि तुम क्या जानो, तुम पुराने जमाने की नशीन हो, हम नए दौर के लोग हैं, तुम्हें क्या पता जीवन साथी कैसा होना चाहिए। मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, मुझे मालूम है, बीवी भी एमबीबीएस है। सबसे बड़े निकम्मे होते हैं वो लोग जो बीवी की कमाई पे पलते हैं, ठलुए एक किस्म के। हाँ समझ नहीं कर रहा जी, मैं एमबीबीएस हूँ, दुल्हन भी एमबीबीएस है। बता जब दोनों एमबीबीएस होंगे, दोनों ड्यूटी करेंगे, बच्चे की परवरिश कौन करेगा? फिर बच्चे की परवरिश करते नौकर। और याद रखिए जिन बच्चों को बचपन में माँ बाप की गोद नहीं मिलती, उन माँ बाप को बुढ़ापे में जाकर के औलाद की गोद नसीब नहीं होती। ये भी सुन लीजिए, आप अपने बच्चों को प्यार दें, वक्त दें। इस टॉपिक पे नहीं जाना, बात बढ़ जाएगी, बस ये बताना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया अली क्या इरादा है, तुम्हारा रिश्ता फातिमा से कर दूं? हजरत अली रो दिए, कहा सरकार जब से होश संभाला मैं तो आपकी उंगली पकड़ के चलाऊं। अली की जान के मालिक भी आप हैं, अली के फैसलों के मालिक भी आप हैं, हुजूर जो चाहे फैसला कर दे। फरमाया ठीक है ठहरो। हुजूर उठ के चले, जिब्रील तो थे। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह किधर जा रहे हैं? कहा जिब्रील अली दरवाजे पर रिश्ते के लिए आया है। तो जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह ये रिश्ता तो रब ने कर दिया है, रब ने इन दोनों का जन्नत में निकाह कर दिया। हाँ हुजूर आप कहने लगे बात ये नहीं, मैं भी जानता हूं, लेकिन एक बार बेटी से भी बात कर लो ना, ताकि क़यामत तक आने वाली उम्मत को ये पता चल जाए कि जब रिश्ते किए जाए तो बेटियों की मर्जी पे अपनी मर्जी न थोपी जाए। एक बार बेटी से भी राय ले लेनी चाहिए, बता बेटी तेरा रिश्ता फलां के साथ कर रहा हूं, तेरी क्या राय? मेरा नबी उठा, हुजूर गए बेटी के पास, सीधे कायनात से हुजूर ने फरमाया फातिमा अली दरवाजे पाया बैठा रिश्ते के लिए, बता तेरी क्या राय है? ये सुना रोने लग गई। कहती है बाबा ये बात तो माएँ पूछा करती हैं, आप पूछ रहे हैं सरकार, आप पूछ रहे हैं बाबा, ये बात तो माएँ पूछती। मेरे नबी की आंख में आंसू आए। फरमाया फातिमा कहाँ से लाऊं? खदीजा तू बहुत छोटी थी। फरमाया फातिमा बता तेरी क्या मर्जी है? बाप के सीने से लग के रोती। मेरे नबी आए और आने के बाद ईद उन निकाह पक्का हुआ। उसमें खातून जन्नत से जो जुमला मेरे आका ने कहा था, जिसके लिए वाली बात कोट की, फरमाया था फातिमा मैं जानता हूँ मेरा अली बड़ा गरीब है, घर में फाके होते हैं, मुझे पता है मेरे अली की अपनी छत नहीं है, अपना घर नहीं है, लेकिन फातिमा मैंने तेरा रिश्ता अली के साथ इसलिए किया है कि जमीन पर अली से बेहतर मुझे तेरा कोई जोड़ा नजर ही नहीं आया है। अली वो है जो रब का भी प्यारा है और रब के रसूल का भी प्यारा है। और ये देखें आप बरकतें इसमें, रब रसूल का प्यारा। और फिर जब बेटी को रुखसत किया कि मेरे नबी ने, तो फरमाया आज बेटी रुखसत होती तो काम कर लेंगे शाहजहां साहब से कि तुमने हमारी बेटी से ये बात कही कैसे, बात कर लेंगे आपसे हम। ये ना किया करें जब बेटियां रुखसत हुआ करें। इज्जतदार लोग बेटियों को ये नहीं सिखाते। इज्जतदार बेटियों से कहते हैं बेटी दुल्हन के जोड़े में जा रही है, रिश्ता तब टूटे जब कफन पहन के घर से निकले। तो ये इज्जतदार लोग बेटियों को तालीम देते हैं। फिर ऐसी ही बेटियां जब घरों में आती हैं ना, तो फिर बेटे सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होते हैं। उन बेटियों की गोद में कभी नेक लोग नहीं आते जिनके दिलों में अपने शोहर की इज्जत नहीं होती है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ रिश्ते नेक तलाश करें, बेटी भी नेक ढूंढें, जवान जो दामाद हो वो भी नेक तलाश करें, छपरी ना ढूंढें, एक्टर न ढूंढें, क्योंकि रिश्ते न पैसों से चलते हैं न हुस्न से चलते हैं, रिश्ते खुदा की रहमत से चला करते हैं। करेंगे इंशाल्लाह सारे लोग ऐसे। आज शायद जमन भाई दूल्हा बनेंगे इंशाल्लाह, कल बारात है, कल दूल्हा बनेंगे। आज हाजी साहब के दिल से पूछो, आज इनके वालिद साहब हाजी साजिद साहब, अल्लाह इनको लंबी उम्र अता करे। कोई इनके दिल की खुशियों की बराबरी नहीं कर सकता है जितना दिल इनका खुश होगा। यकीन इनके दोस्त भी होंगे, हैं भाई शायद जमन भाई दोस्त हैं तुम्हारे? ना ना जहां मर्जी करे वहां बैठे, दोस्त है ना? हाँ दोस्त भी होंगे ना आपके। दोस्तों से गुजारिश है कल को वो कपड़े मत पहनना जो ये पहने। हाँ सही बता रहे हैं, कुछ तो इतने निकम्मे दोस्त होते हैं, दूल्हा की तरह कोट
अरे आज तो दूल्हा रहने दो उसे। हाँ सब एक सही, खरबूजे टहल। अब पूछे दूल्हा कौन सा है, दूल्हा कौन सा, तोलिया उसने कभी तोलिया उस वाले ने रखी पोंछ में, क्योंकि पसीना उसे ज्यादा आता, मेकअप करके आया। तो खुदा रहा दूल्हा को, दूल्हा शादी वाले दिन दूल्हा रहने दिया करे कम से कम। आज आप आम कपड़े पहन लो, इन्हें दूल्हा रहने दो, है नहीं भी ऐसा? सारी कोर्ट में ये तो कपड़े तेरे रहम करिए आप, आज इन्हें दूल्हा बनने दे। और दूल्हा का मतलब ये होता है कि आज वो सबसे अलग दिखाई दे। बंदा जिंदगी में 3 बार ऐसा होता है कि जब सब उसे देखते हैं। 3 मौके ऐसे आते हैं, कौन कौन से पता है? नंबर 1 जब दुनिया में आता है तो सब आने वाले को देखते हैं। नंबर 2 जब दूल्हा बनता है तो अगर काला कुतरा लूला लंगड़ा जैसा भी है ना, सब दूल्हा को ही देख रहे है जी। और तीसरी बार तब जब बंदा कफन में लिपट जाता है, अच्छा है बुरा है सबकी नजर एक ही चेहरे पे होती है। तो ये शादी वाला दिन जो होता है ना, ये एक ही चेहरे को दिखने का होता है। उसमें बिला वजह में सारे ठलुए पान खाए घूम रहे हैं। आज आपका दिन नहीं, आज उनका दिन। तो मैं ये कहना चाह रहा था यहाँ पे कि जो खुशी बाप को हो सकती है ना, दोस्तों को नहीं होती। दोस्तों की खुशी बस इतनी है कि आज हमारा दोस्त दूल्हा बना, तो भाई हम कपड़े अच्छे पहनेंगे, तेरे साथ रहेंगे, उस पर पैसा लुटाएंगे, जहां खर्चा हो काम करेंगे, बस इतना। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी जो होती है वो बाप को होती है, या माँ को होती है, या बहनों को होती है। आप यकीन करें भाई, अगर काना भी है ना और काला है, बेढंगा भी है और चेहरा बनता है, बहनें सरहाने खड़े होकर के नजरें उतारा करती हैं, कहती है मेरे चांद को नजर न लग जाए, मेरे लाल को किसी की नजर न लग जाए। भाई कितना भी बेकार हो तब भी बहनें नजरें उतारा करती हैं। मुझे बता तो सही, इस बहन के प्यार के बराबर किसका प्यार हो सकता है? और सुनो शाहे ज़मान साहब, जब आपकी बारात जाती हो, आपके यार तो खुश होंगे ही होंगे, दोस्त भी खुश होंगे, लेकिन जाते जाते मुल्क के दरवाजे की तरफ देखना, जो सबसे ज्यादा देर तक तुम्हें नजरों से देखती रहेगी, वो माँ के अलावा कोई और आंख नहीं हो सकती है, बाप की बहनों के अलावा कोई और नजर नहीं हो सकती है, जिनके दिल में ये तमन्ना होगी अल्लाह खैर से लेके जा, खैर से वापस लेके आ। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर सबसे ज्यादा प्यार माँ को होता है, बाप को होता है, बहनों को होता है, तो शादी के बाद सबसे पहले दुश्मन ये क्यों बन जाते हैं? सबसे पहले बिगड़ती इनसे किस लिए है? आने के बाद बेटियां दोनों के कानों में ये जहर खोल देती है, तुम्हारे अम्मा को जोड़ा पसंद नहीं आया, मेरी खुशी से राजी नहीं है। ओ मेरी बेटी, हाथ जोड़ के कहता हूँ, किसी की माँ पे इल्जाम ना लगा, अगर इसे जोड़ा पसंद ना होता तो 70 घर देख के तुझे पसंद ना करती, अगर बेटे की खुशी पसंद ना होती, इसको जवान ना करती, गला घोट के मार देती, इसको दूल्हा बनाया। ये बात बताती है कि आज भी माँ को बेटे से ज्यादा कोई प्यारा हो नहीं सकता। इसलिए मैं बेटों से भी कहना चाहूंगा, खुदा के वास्ते शादियां हो जाए ना तो माँ बाप को किनारे ना करें, माँ बाप को नाराज बैठे हो जाओ, जितने चाहो नाराज हो, पाए मुरा लंग ने मुल्क के खुदा तंग ने, जितने चाहो नाराज हो जाओ, इतना ही कड़वा बोलूंगा। माँ बाप को नाराज नहीं करना, ठीक है जी। खाना पीना सारा हो चुका, ये टेंशन ही नहीं तकरीर के बाद रोटी ना मिलेगी तो क्या। गौर सुनो, अगर किसी की औरत इस बात को मजबूर करे कि माँ बाप को छोड़ो, पहले तो जिस तरह भी उसको मनाया जाए मनाने की कोशिश कीजिएगा। पैर भी पकड़ने पड़े तो पकड़ लो, अपनी पगड़ी उसके कदमों में रखनी पड़े तो रख लो, कह दो खुदा के वास्ते माँ बाप से दूर ना कर। अगर मंजिल ये आ जाए वो ये कह दे या तो माँ बाप को चुनो या मुझे चुनो, तो फिर माँ बाप को चुनना है। किसको चुनना है? वही बोले जो बीवी के गुलाम ना हो। फिर किसको चुनना है? माँ बाप को चुनना है। इसलिए कि बीवियां 1000 मिल सकती हैं, माँ बाप सिर्फ एक बार मिला करते हैं। पहली बात तो मैंने पूरी बात समझाई, उसको कोशिश करें, समझाएं, मनाएं, जैसे भी राजी करें। अगर फिर भी ना हो और बात यहाँ तक आ जाए, एक का इंतखाब करो तो फिर माँ बाप चुनना। इसलिए कि मालदार वो नहीं होता है जिसके पास करोड़ों की जायदाद है, मालदार वो होता है जिसके पास माँ बाप जैसी दौलत हुआ करती है। इसलिए और बेटियों से भी मेरी गुजारिश है, खुदा के वास्ते तू अपने घर अपने बाप के लिए रोटी बनाती रही, नहीं थकी, भाइयों के लिए रोटी बनाई, नहीं थकी, बहनों के लिए रोटियां बनाई, नहीं थकी, परिवार के कपड़े धुलती रही, नहीं थकी, ससुराल में आकर के 2 बुढ़िया बुड्ढों की रोटी इतनी मुश्किल क्यों लग गई है तुझे? घर में 8 लोगों की बनाती थी, नहीं थकती थी, 2 लोगों की बनाती, कहती जी मेरे हाथ काम ना करते, अलग हो जाओ, 2 रोटी खाएंगे, चैन की खाएंगे, है ना? ये बात ना करनी है, ये बात नहीं करनी है। खुदा के वास्ते याद रखो, माँ बाप वो किताब है जिसे लिखते आप हो और पढ़ के आपको आपकी औलाद सुनाएगी।
आप जैसा माँ बाप के साथ करोगे आपके साथ वैसा किया जाएगा। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की ज़िंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। कोशिश कीजिएगा कि हमारी शादियों पे अल्लाह रसूल की बातें हों, दीन की बातें हों। हमारे घर में जो दुल्हन बन के आए ना, वो सिर्फ हुस्न की मलका ना हो, हुजूर के दीन की दौलत में उसके दामन में होनी चाहिए। ऐसी तलाश कीजिएगा। और ज़िंदगी अगर आ गई है ना, तो किसी की बेटी को दुख ना दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा प्यार बांटेंगे, मोहब्बत बांटेंगे, लोगों के दुख कम करेंगे। किसी की बेटी की आंख में बिला वजह आपके सितम की वजह से आंसू नहीं आना चाहिए। अगर आपके जुल्म, आपकी ज्यादती की वजह से किसी की बेटी की आंख में आंसू आया ना, तो फिर अल्लाह के अज़ाब से डरते रहना। हाँ, डरते रहना। और आखिरी बात और मजबूत बात जो रह गई वो ये है कि जब रिश्ता करें तो सबसे पहले ये देख लें जिसके अगर हम रिश्ता कर रहे हैं वो सुन्नी सहीहुल अकीदा है कि नहीं। देखेंगे इंशाल्लाह। अरे क्यों नहीं बोल रहे, दावत वत मार दी क्या? हाँ हाँ, मेहरबानी कर देखो जी, हमारा आपसे नजरिया नहीं मिलता। अगर आपको लगता है हम नफरत फैला रहे हैं, हमारी छोटी सी बात मानो, इतनी सी बात कि जिन किताबों की वजह से हमारे नबी की तौहीन हो रही है या हमारे अकीदे तौहीद को ठेस पहुंचती है, उन किताबों को आग लगाओ और कहो कि हमारा वही अकीदा जो अबू बकर सिद्दीक का अकीदा है। गलत अकीदे वालों को हम काफिर मानते हैं। कसम खा के कहता हूं सबसे पहले हम सीने से लगाने के लिए आगे आएंगे। और अगर नहीं कर सकते तो फिर सुनो, हमारा मानना यह है कि जन्नत उसे मिलेगी जिससे हुजूर अता फरमाए जी। नहीं बोलेंगे इंशाल्लाह, हक भी बोलेंगे, करेंगे ना इंशाल्लाह। जरा बोल के दिखाओ इंशाल्लाह। हाँ जी, हमारे कायदीन को शिकायत नहीं रहनी चाहिए, मजबूत हो जाओ। बताओ जन्नत कौन देगा? कौन देंगे? सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। हुजूर देंगे ना। तो जन्नत उसे देंगे जो उनका वफादार होगा कि जो गद्दार होगा? जोर से। वफादार को देंगे। ओ भाई, जो तुझे एक बार गाली रख दे, तू उसे दावत में नहीं बुलाता है, जो पूरी जिंदगी नबी को मुर्दा कहता है, नबी उसे अपनी जन्नत अता करेंगे? बोलो और खुद बताओ। हौज़े कौसर का मालिक कौन? हमारा नबी है। कौन? जोर से बोलो, कौन? हमारा नबी है। तुम क्या लगता है तुम्हें उनकी बेटी की कब्र पे बुलडोजर चलाने वालों के साथ तुम चाय पियो और तुम्हें हौज़े कौसर मिले? खातून जन्नत सैयदा कायनात की कब्र पे बुलडोजर चलाने वाली कौम, नबी की अम्मी सैयदा आमिना की कब्र को खोद के आग लगाने वाली कौम, हम उनको अपने घर का दामाद बनाएं या अपनी बेटी उनके यहाँ दें? तो सोच समझ के देना। याद रखना, दुनिया तो गुजर जाएगी लेकिन आखिरत की जिंदगी कटनी मुश्किल हो जाएगी। अगर आपको ये लगता हुआ, कई हमने पढ़े लिखे लोग देखे जिन्होंने खाली स्कूल में घास खोदी होती है ना, पता कि ये देखो दाढ़ी वालों को काफिर कह रहे हैं, कलमा पढ़ने वालों को काफिर कह रहे हैं, उन्होंने फूट डाल दी। मैंने कहा ये बात हम नहीं कह रही है, तो कुरान कह रहा है। और मेरे हुजूर का फरमान है सतफ्तरिक़ उम्मती सलासतुन व सबईन फ़िरक़ा कुल्लुहुम फ़िन्नारि इल्ला वाहिदा। मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। मेरी उम्मत में यानी जो मेरा कलमा पढ़ने वाले होंगे, मेरा कहलाने वाले होंगे, उनमें 73 फिरके बनेंगे, 73 जमात बनेंगी। फरमाया कुल्लुहुम फ़िन्नारि इल्ला वाहिदा, सबके सब जहन्नमी होंगे लेकिन एक फिरका जन्नती होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हुजूर कह रहे हैं। और सहाबा ने पूछा हुजूर वो एक कौन सा जन्नती होगा? तब मेरे नबी ने फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, जिस पे मैं और मेरे सहाबा हैं जो उस तरीके पे होंगे वही लोग जन्नती होंगे। अब एक बार ये तोल लो, अबू बकर के तरीके पे कौन है? उमर के तरीके पे कौन है? उस्मान गनी के तरीके पे कौन है? फारूक आजम के तरीके पे कौन है? एक बार इसे तोल लो, इसे तोल लो, एक बार तोल लो। इस बात को सुने, वहाबी ये कहते हैं कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है। तवज्जो है? वहाबी क्या कहते हैं? देखो करना तो वही है जो आप चाहें, हमारा काम कोशिश करना है, लेकिन कोशिश ये अल्लाह करे सारे जन्नत में चले जाएं। अगर सब जन्नत में जाएंगे तो हमारे बाप का कुछ जाने वाला नहीं है। वहाबियों का अकीदा क्या है इनका? कि नबी को गैब की खबर नहीं है। एक मोटी बात बता रहा हूं, अंदर की बात है, बहुत खतरनाक है, बस आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं। नबी को गैब की खबर नहीं है, ये इनका अकीदा है। उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है एक रात में हुजूर के साथ थी, हुजूर का सर मेरी गोद में, बोले सुभान अल्लाह, हुजूर का सर मेरी गोद में। हजरत आयशा सिद्दीका कहती मेरी गोद में हुजूर का सर। मेरी निगाह सितारों पर पड़ गई, मैंने देखा, मेरे ख्याल आया मन में, मैंने कहा हुजूर इतने सितारे आसमान पे हैं, किसी की इतनी नेकियां होंगी? कहती हुजूर ने मेरा चेहरा देखा, फरमाया हाँ मेरे उम्र की इतनी ही नेकियां हैं। लाओ किसी मुल्ला के बाप को पकड़ के लाओ जो ये बता दे कि सितारों की तादाद आती है।
एक बंदा बता दो जो ये कह दे सितारों की तादाद इतनी है। हजरत आयशा सिद्दीका का अकीदा ये है, सितारे कितने हैं मुस्तफा जानते हैं, उम्मत की नेकियां कितनी हैं ये भी मुस्तफा जानते हैं। सितारे तो नजर आने वाली शे हैं, लेकिन नेकियां तो वो हैं जो दिन के उजाले में भी की जाती हैं, रात के अंधेरे में भी की जाती हैं, महफिल में भी होती हैं और छुप के भी होती हैं। लेकिन उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका जानती है, जो कोई नहीं जानता है उसे मेरा महबूब जानता है। आका सितारों की तादाद जितनी है इतनी किसी और की नेकियां है। कहा हाँ मेरे उमर की नेकियां है। हजरत उमर की नेकियों का जिक्र आया, हजरत आयशा सिद्दीका की आंखें 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 झुक जाती हैं, चेहरा उतर गया। मेरे नबी ने कहा था आयशा क्या बात है? कहा सरकार मैं सोच रही हूँ कुर्बानी तो मेरे बाप की भी बहुत बड़ी है, आपके लिए गार का सफर किया है, आपके लिए दुश्मनों से लड़ गए हैं, मैं तो ये सोच रही थी यहाँ नाम मेरे बाप का आएगा, उमर का नाम आ गया। कहा आयशा परेशान क्यों होती है? हाँ हाँ इतनी नेकियां जितनी आसमानों में तारे हैं उमर की है, लेकिन जितनी सारे तारे हैं या जितनी उमर की सारी नेकियां हैं मेरे अबू बकर की गार वाली एक नेकी सारी नेकियों पे भारी है। अब यहाँ क्या समझे? एक छोटी सी बात यहाँ ये समझ में आया कि तारों की तादाद हुजूर जानते हैं, अपने उमर की नेकियां हुजूर जानते हैं और अपने अबू बकर की नेकियां हुजूर जानते हैं, और कौन नेकी कितनी बड़ी है ये भी हुजूर जानते हैं, ये भी हुजूर जानते हैं। किस नेकी का वजन कितना है ये मुस्तफा जानते हैं। हाँ ये हुजूर बोलो जताई जाती है कि हम तो ये बात जताई जाती है हम तो बारात लेके आते लेकिन तुमने बुलेट नहीं दी है, 5 लाख कैश पूरा क्यों नहीं किया है? बात तो 3 की हुई थी लेकिन जनाब 3 कहाँ चलते हैं? उसके बाद कहा जाता है हाँ हाँ खाने की एक बात हुई थी लेकिन 3 वैरायटियों से कम के खाने किधर चलते हैं? जब ये बातें की जाती हैं तो लड़की रोज अपने बाप को 3 मरतबा चाहे खाना पानी देती है, वो अपने बाप का उतरता चेहरा भी देखती है, चढ़ता चेहरा भी देखती है। जिस बेटी से बाप कहलवाने की तुम्हें खुशी है, जिस बेटे को तुमने बाप कहलवाने का ख्वाब देखा है, उसके साथ तुम्हारे रवैये क्या रहे हैं मुझे बता तो सकी। जब बाप शाम को थक के आया और उसने 2 लुकमे खाए, खा करके बैठ गया, बेटी ने कहा था अब्बा आज क्या हो गया है, 3 रोटी खाने वाला आज 2 लुकमे खा करके क्यों बैठ गया? बाप ने बेटी के चेहरे को देखा, कहा नहीं बेटी बस तबीयत खराब हो गई है इसलिए खाना नहीं खाया जा रहा है। बाप बेटी को देख के कहती है अब्बा तेरे आंगन में 20 साल पली हूँ, तेरी एक एक हरकत को जानती हूँ, मुझे पता है जब बीमारी होती है तो खाना कितना खाता है। आज सच सच बता दे बीमारी लग गई है या किसी फिक्र ने घेर लिया है? जब बेटी ये जुमले बोलती है बाप की आंख में आंसू आ जाते हैं, बेटियां बाप का चेहरा पढ़ लेती हैं और कहती है अब्बा सच बता परेशानी क्या गई है? बेटा बाप बेटी के चेहरे को देख के रो के कहता है बेटी दुनिया वालों ने बड़ा सितम किया है, हमारी हैसियत तो सुपर की भी नहीं थी, हमने फला कोना बेचा है तब जाके जहेज का इंतजाम किया है, फला दुकान बेची है तब जाके गाड़ी खरीदी है, आज बेटी दुख की घड़ी आ गई है, अब्बा हो क्या गया है? तेरी ससुराल वालों ने अब बुलेट का मुतालबा कर दिया है, मेरी बेटी तू दिल दौड़ा ना करना, तेरा बाप जिंदा है, अपने आप को बेचना पड़ा बेच दूंगा लेकिन तेरे आने वाली बारात को दरवाजे से लौटने नहीं दूंगा। जब बाप रो के बेटी से कह रहा था, बाप को एक एक राज को, बाप के एक एक दर्द के एहसास को बेटियां महसूस कर रही हैं। जब ये दुल्हन बन के आई है तुम्हारे सितम ही से याद है, तुम्हारे दिए हुए सदमे ही से याद है, बाप के आंसू भी से याद है। खुदा का वास्ता देख के कहता हूँ अगर चाहते हो बहुए तुम्हारे बाप को बाप माने तो उन्हें बेटियों का दर्जा दे दो, खुदा की कसम तुम उनके बाप बन के दिखा दो, वो तुम्हें बेटियां बन के दिखा दे। ड्यूटी लग गई, वो लग गई। खैरियत है सारे लोग? बाप बेटी का रिश्ता बड़ा हसास होता है जी, बड़ा हसास रिश्ता होता है दोनों का। खुदा के वास्ते बेटियां कभी बाप की आंख के आंसू नहीं भूला करती। यकीन ना हो तो आजमा लेना, तुम सोने के लुक में खिला दो अपनी बीवी को और एक जुमला उसके बाप के खिलाफ बोल देना, वो जानती है तुम उसकी जिंदगी हो, तुम उसका सहारा हो, तुम्हारे बगैर फिर उसकी जिंदगी में कुछ नहीं है। लेकिन उस शख्स से भी वो एक जुमला अपने बाप के खिलाफ नहीं सुन सकती जो उसकी जिंदगी है। फिर तुम्हारे बाप ने तो इसके बाप को खून के आंसू रुलाए। मैं हर शख्स से कहना चाहता हूँ खुदा के वास्ते जब किसी की बेटी को लेकर के आए ना तो बेटी बना के लेके, क्या बना के लाए? जोर से बोलो, बेटी बना के लाओ। वो ऐसे लोग जो समझते हैं कि जी अल्लाह ने 4 बेटे दिए, चारों में 10 लाख मिले तो 40 लाख हो गए, जो हराम से करोड़पति बनना चाहते हैं ना, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कभी ससुर के देने से भला पूरा नहीं होता, भला तभी पूरा होता है जब खुदा अता फरमाया करता है जी। अगर कोई अपनी खुशी से बेटी को जायदाद क्या कायनात उठा के दे दे, फिर हुजूर की सुन्नत है, अपनी मर्जी से जो चाहे दे दे, लेकिन बोझ ना बनिए, बोझ
ना बनिएगा, प्रेशर ना डालिएगा, प्रेशर ना डालिएगा। नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ, कभी इसलिए रिश्ता ना कीजिएगा कि पैसा मिल जाएगा, कभी इसलिए शादी नहीं कीजिएगा कि मैं मालदार हो जाऊंगा। फरमाया गया जो इस नीयत से शादी करेगा किसी बच्ची से, लड़की से, कि मैं इससे शादी करके अमीर हो जाऊंगा, अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक मोहताज नहीं बना देगा। ये याद रखिएगा। नेक बच्चियां तलाश करें, नेक हम सफर तलाश करें, दीनदार ढूंढे, ऐसा दीनदार ढूंढे कि जिसके घर में आने से घर में बरकतें हो जाए। आज माफ कीजिएगा, पैसे ने इतना अंधा कर दिया है कि जो कुरान जहेज में आता है वो मैयत तक जुज़दान नहीं रखा रहता है, क्योंकि बेटी को गोल्डन कलर के जुज़दान में कुरान पैक करके तो दे दिया गया, लेकिन सीने तक कुरान नहीं उतारा गया। ये सबसे बड़ी कमजोरी है और सबसे बड़ी कमजोरी है ये भाई। जिस गोद में हमारी नस्लों को परवान चढ़ जाए, जिस आंगन में हमारे बच्चों को होश संभालना है, कम से कम वो माँ इतनी तो नेक हो कि उसकी तरबियत में खातूने जन्नत की दर की गुलामी की झलकें नजर आया करें। कम से कम इतना तो होना चाहिए ना एक माँ को। बोलो होना चाहिए कि नहीं भाई? अगर मैं मरीज हो जाऊं, अल्लाह ना करे आप हो जाए, सबसे बेस्ट डॉक्टर तलाश करते हैं, सबसे अच्छा डॉक्टर तलाश करते हैं हम, ताकि हमारे अच्छा इलाज हो सके। तो एक मर्ज के इलाज के लिए अच्छा डॉक्टर तलाश करते हो, तो एक नस्ल के परवान चढ़ाने के लिए अच्छी माँ तलाश क्यों नहीं करते हो आप? अच्छी माँ तलाश क्यों नहीं करते हो? अच्छा दामाद तलाश क्यों नहीं करते हो आप? दीनदार घराना क्यों नहीं ढूंढते हो आप? ऐसा घर क्यों नहीं ढूंढते हो जिस घर के अंदर अल्लाह रसूल की बातें होती हैं? क्यों नहीं ढूंढते? और याद रखिएगा, ये नस्लें अगर परवान चढ़ती हैं तो मौलवी के पढ़ाने से नहीं, माँ बाप की तरबियत का असर होता है। लोग बात करते हैं ना, करबला में हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, नेज़े पे पढ़ा। मैंने कहा पढ़ना था, उन्हें पढ़ना था, उन पे वाजिब था कि वो पढ़ें। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि माँ फातिमा ज़हरा थी, और जब माँ फातिमा ज़हरा हो तो बेटे को नेज़े पे कुरान पढ़ना पड़ जाता है। हाँ, इसलिए जरूरी था कि फातिमा के दूध का लिहाज रखना, इसलिए माओ का किरदार बड़ा अहम होता है। और एक बात बता दूं, आखिरी बात, अल्लाह करे ये बात ज़हन में आ जाए हर जवान के, औलाद की परवरिश तरबियत में बाप का किरदार इतना अहम नहीं होता जितना माँ का किरदार होता है। हाँ, माँ आइडियल होती है अपने बच्चे के लिए, माँ ही आइडियल होती है। बाप क्या भाई? हम लोगों की देखो, महीने में मुश्किल से 5-6 दिन बच्चों में रहने मिले, माँ 24 घंटे बच्चों में रहते हैं। कितने घंटे? 24 घंटे बाल पलक सवारती है माँ औलाद के। खाना खाते तो माँ के साथ, पानी पीते तो माँ के साथ, सोते तो माँ के साथ, उठते तो माँ के साथ, कोई भी काम करते माँ के साथ होते। अगर माँ कनीज़े फातिमा ज़हरा हो तो फिर समझो औलाद कितनी खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन नहीं ना, माफ कीजिएगा, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आज दौलत सब कुछ मान ली, बड़े बड़े घर बिगड़ गए इस दौलत की आड़ में। याद रखिएगा, जब भी तलाश करो ना, नेक बीवी तलाश करना है। कैसी? कैसी? वो तो बिल्कुल ही नहीं बोल रहे हैं जिनकी हो गई। अबे जिनकी हो गई औलाद की नियत से बोल दो। कैसी लड़की तलाश करेंगे? और घराना कैसा? माशाल्लाह, घराना कैसा? दीनदार, और दामाद भी दीनदार ढूंढियो। हिप्पी कट दामाद मत ढूंढना, बड़ा मसला खराब है हिप्पी कट का। हजरत ऐसे टोपी ओढ़े बड़ा बाल, लेकिन जैसे उतारा उन्हें टोपी को, छपरी। गलत कर रहे हो मानता साहब, दुनिया देखते हो आप, हिंदुस्तान पर घूम रहे हो, कोना कोना छान रहे हो। नहीं भैया, ऐसे जैसे टोपी निकली छपरी का कौन है? कि मुखिया का दामाद। अब उसे देखो, ये बीच कपड़ा है, दामाद है। खुदा के वास्ते दामाद एक कह रहे, जरा फोटो देख लीजिए दामाद हमारा कैसा हजरत। हमने दामाद देखा कुंडल पहने पड़ा और टेढ़ी तरफ से फोटो खिंचवा था। और देखो भाई, फोटो देख के कभी रिश्ता ना करिए, ऐसा ऐसा फिल्टर मार रहा के चक्कर में पड़ जा। देखी यही वाली थी कि कोई और थी? सुन रहे मेरी बात? लड़का जो है मुंबई में रहता है और ये पैसा है तो कुंडल पहने पड़ा। मैंने कहा जनाब वाजिब है, पैसा तो कुंडल पहने पड़ा, बाल एक तरफ इधर को, वो जैसे खुजली हो जाती है कुत्ते को, नहीं फालतू को खुजा के बाल बना लेता, और बीच बीच में पंजे नहीं पहुंचते तो वहां के बाल बड़े होते हैं कुत्ते को, खुजली कटिंग, कुत्ता कटिंग वाले बाल। उसे देख रहा है, कह रहा दामाद बहुत अच्छा है। नाराज तो नहीं है भाई? इमाम साहब टेंशन ना ली, मस्जिद बहुत है, निकाल भी देंगे है भाई। ऐसी कटिंग कर रहा, दामाद बहुत अच्छा है, दुआ कर। अब दामाद कुंडल पहनता हो तो औरत क्या पहनेगी? पता चला वो दामाद मौलवी दुआ करते करते मर गया और दामाद जेब कतरा निकला।
फोटो ही तो देखा था भाई। अब कह रहे हो असर नहीं थी, मौलाना इम्तियाज की दुआ बासर नहीं हुई। मौलाना इम्तियाज की दुआ खाक करेगी जब दमाद डकैत ला रहा था। देखें जरा, अब कुछ इसलिए करते हैं कि तोप होना चाहिए इलाके का, तोप होना चाहिए, टक्कर बनाओ, जब दमाद कदम रखे तो दीवारें हिला दे, और कुछ नहीं हिलता उससे खाली ससुराली हिला पाता वो दमाद। हाँ फिर ससुर कह जाते मौलाना एक गोली दे दो, नोड़िया बना लेके जा रहे हैं, कुछ कहीं ना, अब क्या मैं क्या बंदूक साथ रखे। तो ये तमंचा दमाद ढूंढा क्यों है, खुद भी बताओ ना यार। अबे ढूंढ क्यों रहे हो इनको, इन्हें बेटियां दे रहे हो। अगर अच्छा दामाद तलाश करना हो तो फेसबुक पे तलाश मत करो, व्हाट्सएप पे तलाश मत करो, सोशल मीडिया पे तलाश मत करो। अगर अच्छा दामाद देखना है तो किसी मस्जिद में जाकर के 2-3 दिन के लिए बैठ जाओ और देखो तो सही कौन नौजवान है जो दिल का अच्छा है, तन का अच्छा है, मन का अच्छा है, 5 वक्त मस्जिद में आकर के नमाज अदा कर रखा है। अगर कोई शख्स ऐसा है जो 5 वक्त मस्जिद में आकर के नमाज अदा करता है, अखलाक और किरदार का अच्छा है, देखने भालने का ठीक है, आंखें बंद करके बेटी का रिश्ता उसके साथ कर दे, कसम खा के कहता हूं जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा करके दिखा सकता है। दीनदार दामाद तलाश करो। कैसे तलाश करोगे? और तुम भी दीनदार बन जाओ, कलवा मलवा पूरा। कह रहे बीवी कनीज़े फातिमा ज़हरा और पूरा दिन टिकटॉक पे लगा पड़ा। तू छिनराई कर और बीवी कनीज़े फातिमा ज़हरा मिले। सुनो, अगर ये चाहते हो कि हमारी जिंदगी बेहतर है तो बेहतर हो जाओ। कैसे हो जाओ? बेहतर हो जाओ। मेरे नबी ने ना जब खातून जन्नत के रिश्ते का इरादा फरमाया, बड़े बड़े रिश्ते आए, बड़े बड़े रिश्ते आए हैं। हुजूर के बड़े बड़ी अज़मतों वाले सहाबा के रिश्ते आए, लेकिन मेरे हुजूर ने कहा था मेरे सहाबा मैं इस रिश्ते में रब की मर्जी का मुंतज़िर हूं, मैं रब की मर्जी का मुंतज़िर हूं। अबू बकर, उमर, उस्मान, हज़रत अली, ये बड़े करीबी चारों यार है ना जी। हम तो हुजूर के तमाम सहाबा को जन्नती मानते हैं। जिनका ये अकीदा हो वही बोले सुभान अल्लाह है जी। हम सबको जन्नती मानते हैं, ठीक है। हमारा अकीदा ये है, पहले नंबर पे अबू बकर सिद्दीक आते हैं, दूसरे नंबर पे हजरत उमर फारूक आज़म, तीसरे नंबर पे हजरत उस्मान, अल्लाह सलामत रखे जिन्हें ये बात याद है, अकीदा सुन्नियों का पक्का है, बोले तीसरे नंबर पे हजरत उस्मान, और चौथे नंबर पे मौला, सारे बोले चौथे नंबर पे मौला अली आते हैं, चौथे नंबर पे मौला अली आते हैं। अल्लाह सलामत रखे, रिश्ते की बारी